हाँ जी स्टूडेंट, सो एग्जांपल करते हैं रीमान इंटीग्रेबल फंक्शन के। मैंने बताया था रीमान इंटीग्रल जिसमें अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल कोइंसाइड करता है तो वो फंक्शन रीमान इंटीग्रेबल होता है। उसमें हम उसकी फिर वैल्यू यही डिफाइन कर देते हैं जो कि ये दोनों इक्वल आती हैं। ठीक है, सो अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब इस क्वेश्चन के थ्रू हमें और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो एफ एक्स मैंने लिया है कॉन्स्टेंट फंक्शन। ठीक है, सो एक मिनट। सो हाँ, एफ एक्स मैंने कांस्टेंट फंक्शन लिया है कि कोई भी वैल्यू हो सकती है 1 2 3। ठीक है, सो मैंने इस तरह से कांस्टेंट फंक्शन है तो हमेशा इस तरह से पैरेलल टू एक्स एक्सिस रहेगा। मैंने इंटरवल ए बी ले लिया है। ठीक है, सो हमें देखना है कि कांस्टेंट फंक्शन का इंटीग्रेबल होता है या नहीं। तो मैंने पी कोई भी पार्टीशन लिया ए बी का। ठीक है, तो पार्टीशन ले लिया। अब मुझे यू पी एफ निकालना है, दैट मीन्स अपर सम निकालना है। तो अपर सम के लिए मुझे क्या चाहिए कि हर एक सब इंटरवल पे मुझे इसका सुप्रीमम पता होना चाहिए। तो हर एक जो भी इसका पार्टीशन है उस पर सुप्रीमम इसका क्या होगा, खुद के ही होगा, क्योंकि ये सिर्फ कांस्टेंट फंक्शन है तो इसकी सुप्रीमम वैल्यू और इन्फीमम वैल्यू दोनों ही के ही हैं। तो के टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स वन हो जाएगा प्लस के टाइम्स ऑफ, क्योंकि इसमें सारे एम आईज क्या हैं वो के हैं, तो ये चीज़ आ जाएगा। तो के मैं कॉमन ले लूँगी। ठीक है, तो डेल्टा एक्स वन प्लस डेल्टा एक्स टू प्लस डेल्टा एक्स एन माइनस वन प्लस डेल्टा एक्स एन। तो इसको मैंने जब ओपन करके लिखा तो अभी मैंने एक्सप्लेन किया था समेशन ऑफ डेल्टा एक्स आई फ्रॉम 1 to n जो होता है वो बी माइनस ए होता है। तो के टाइम्स ऑफ बी माइनस ए आ जाएगा। सिमिलरली आप जब लोअर सम निकालोगे तो भी यही चीज़ होगी, क्योंकि इसमें इन्फीमम वैल्यू भी सारे सब इंटरवल पे के ही है, तो आपके पास ये वाली वैल्यू आ जाएगी। सो आप देख सकते हो कि यू पी एफ भी इसका सेम ही आ जाएगा। तो हर एक पार्टीशन के लिए आप देख सकते हो ये चीज़ सेम ही आएगी। ठीक है, क्योंकि पार्टीशन से इस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो भी पार्टीशन चुनोगे उसमें एंड पॉइंट तो सेम ही रहेंगे। तो एंड पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है यहाँ पर और के टाइम्स ऑफ एंड पॉइंट का डिफरेंस आ रहा है। तो इसलिए यू एफ और एल एफ भी इसमें के टाइम्स ऑफ बी माइनस से आ जाएंगे। पार्टीशन से इस पर वेरी नहीं कर रहा है कुछ भी, क्योंकि हर एक पार्टीशन के लिए वैल्यू यही आएगी। मैंने कोई भी आर्बिट्री पार्टीशन चूज़ किया था। ठीक है, सो इसलिए अब ये दोनों चीज़ें सेम हो गई। तो ये दोनों से चीज़ें सेम हो गई, बाय डेफिनेशन इट इज़ इंटीग्रेबल। और इंटीग्रेबल हो गया है तो मैं डिफ़ाइन कर सकती हूँ ए टू बी एफ, और उसकी वैल्यू क्या होगी जो कि हमारी यू एफ और एल एफ की वैल्यू है, विच इज़ के टाइम्स ऑफ बी माइनस ए। तो आपने देखा ये आप करते आए हो इस तरह से। आप कांस्टेंट फंक्शन का जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे इस फंक्शन को तो आपके पास वैल्यू क्या आएगी, यही आएगी। ठीक है, सो बेसिकली दिस इज़ द एरिया अंडर दिस कर्व। ठीक है, आप देख सकते हो। ठीक है, तो मेन जो आइडिया वर्क कर रहा है इसमें वो एरिया ही वाला आइडिया ही वर्क कर रहा है। हम अपर सम निकालते हैं, मतलब ऊपर वाला एरिया निकालते हैं, और लोअर सम निकालते हैं तो नीचे वाला एरिया निकालते हैं। फिर हम पार्टीशंस को वेरी करते हैं। ठीक है, तो पार्टीशन को वेरी करते करते हम उस अप्रॉक्सीमेट वाले एरिया को कवर कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एरिया पहले आ रहा होता है ना वो थोड़ा अप्रॉक्सीमेट आता है, तो हम पार्टीशंस को वेरी करके हम एग्जैक्ट एरिया की तरफ कन्वर्ज कर जाते हैं। ठीक है, सो ये काफ़ी डिटेल में हो गया है, लेकिन ठीक है, इससे तुम्हें जिस तरह का भी आइडिया मिल रहा है वो ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एफ एक्स लेते हैं हम। एफ एक्स हमें ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे यूज़ होता है। तो एफ एक्स हमारा क्या है, एक्स बिलोंग्स टू क्यू। अगर रैशनल है तो 0 लेता है, इरेशनल है तो 1 वैल्यू लेता है। तो एफ एक्स जो हमारे दो ही वैल्यू ले रहा है, 0 एंड 1। तो हमें ये शो करना है कि ये इंटीग्रेबल नहीं है ऑन एनी इंटरवल। तो मैंने कोई भी इंटरवल ले लिया, पी मैंने उसका पार्टीशन ले लिया। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके सब इंटरवल जिस पे भी सब कोई ना सब इंटरवल रैशनल और इरेशनल तो कंटेन करेगा ही। तो जब भी सब इंटरवल पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होंगी, 1, क्योंकि ये दो ही वैल्यू ले रहा है, 0 और 1। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू है 1 और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो सुप्रीमम इसकी इन सब इंटरवल पे इसका सुप्रीमम हो जाएगा 1 और इन्फीमम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अपर सम क्या आ जाएगा, 1 1 1 1 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स वन, 1 टाइम्स ऑफ डेल्टा एक्स टू। इस तरह से जब मैं कॉमन लूँगी तो आपको पता ही है ये टर्म बी माइनस से आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली लोअर सम में यहाँ पे इन्फीमम वैल्यू आएगी तो 0 टाइम्स ऑफ दिस आ जाएगी। तो आप देख सकते हो, क्योंकि
ए और बी तो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, मैंने वो क्लोज्ड इंटरवल लिया है, कोई ना कोई डिस्टेंस तो होगा उनके बीच में, ठीक है। तो यू एफ और इसमें अगेन यू एफ और एल एफ इक्वल नहीं होंगे, क्योंकि हम अगर मैं यू पी एफ क्या आया है मेरा बी माइनस ए आया है, ठीक है। सो हर एक पार्टीशन के लिए ये चीज़ यही आएगी, तो इसलिए यू एफ क्या आ जाएगा मेरा बी माइनस ए आएगा, और एल पी एफ क्या आया है मेरा ज़ीरो आया है, तो हर एक पार्टीशन के लिए वैल्यू यही होगी, तो एल एफ स्मॉल ये एल एफ क्या आएगा मेरा ज़ीरो आएगा। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं ये दोनों टर्म्स इक्वल नहीं होंगी, हैंस एफ इज़ नॉट इंटीग्रेबल। तो ये फंक्शन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, जब भी आपसे पूछा जाए कि एग्जांपल दो उस फंक्शन का जो कि रीमान इंटीग्रेबल नहीं है, तो आप ये एग्जांपल दोगे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो एग्जांपल है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।